दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे। आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है, यानी वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है। वहाँ के लोग इतना पैसा कमाते हैं कि उनके अंदर एक तरीके से पैसों की ही गर्मी पैदा हो जाती है। अगर आप उस देश की लड़कियों को देख लेंगे तो आपको गर्मी के साथ साथ बेचैनी भी महसूस होने लगेगी। इस देश की आबादी दिल्ली की किसी बड़ी कॉलोनी से भी कम है, लेकिन इस देश में आज भी बहुत ज्यादा दम है। ये वो देश है जहां पर भारत के सबसे ज्यादा लोगों को एक बार 1990 में एयरलिफ्ट किया गया था। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं कुवैत देश के बारे में। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप इस वीडियो को इंडिया से देख रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। तो शुरू करते हैं कुवैत कंट्री का एक शानदार सफर। दोस्तों, कुवैत पश्चिमी एशिया का सबसे छोटा देश है जिसका आधिकारिक नाम स्टेट ऑफ कुवैत है। कुवैत 9 द्वीपों पर बसा एक छोटा सा देश है, लेकिन बहुत ही ज्यादा पैसे वाला देश है और ये सऊदी अरब के बॉर्डर पर है। और साथ ही आपको बता दें कि इस देश की स्थापना 1613 में हुई थी। दोस्तों, कुवैत तो एक बहुत ही छोटा सा देश है और यहाँ की आबादी बहुत ही कम है। एक दिल्ली की किसी बड़ी कॉलोनी से भी कम आबादी वाला देश है ये। और इस देश में तकरीबन 45% लोग वो रहते हैं जो कि कुवैत के हैं और बाकी सब दूसरे देशों से आए हुए लोग रहते हैं। दोस्तों, जैसे कि पहले हमने आपको बताया कि एक छोटा देश है, लेकिन ये देश बहुत दमदार है। जी हाँ दोस्तों, इस देश में पैसों की कोई कमी नहीं है। आपको इस बात को जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर हर व्यक्ति की पर कैपिटा इनकम $71,000 है। दोस्तों, जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि यहाँ पर ज्यादातर लोग अमीर ही हैं, ज्यादातर लोग यहाँ पर रिच हैं और यहाँ पर कुछ लोगों की तो अपनी खुद की कंपनियां भी हैं। यानी कि हर एक व्यक्ति की यहाँ पर अपनी खुद की कंपनी है। लगभग हर एक व्यक्ति की यहाँ पर खुद की अपनी कंपनी है, बड़े बड़े कारोबार हैं। इसलिए यहाँ की जगह बहुत ही ज्यादा महंगी है और इसकी करेंसी इसलिए 2013 में बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। दोस्तों, यहाँ की लड़कियां भी बहुत खूबसूरत होती हैं, जिनका नाम दुनिया भर में सबसे ज्यादा आता है। और ये भी कहा जाता है कि वहां पर किसी का भी खर्च बेडरूम से कम नहीं होता है और साथ ही कई लोगों के पास अपना खुद का पर्सनल गार्डन भी होता है। दोस्तों, 1961 तक कुवैत के ऊपर ब्रिटेन का राज हुआ करता था, लेकिन 19 जून 1961 में ब्रिटेन को कुवैत से आज़ादी मिल गई थी। जब ब्रिटेन कुवैत पर राज करता था तो ब्रिटेन वाले यहाँ का तेल बेचते थे और खूब पैसे आते थे। और यहाँ कुवैत में बहुत कम बारिश होती है और अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक साल में सिर्फ 2 बार ही बारिश होती है। जी हाँ दोस्तों, 365 दिनों में सिर्फ 48 घंटे ही बारिश होती है, जो कि बाकी जगहों से बहुत ही कम है। तभी तो कुवैत में पानी की बहुत कमी है। और आपको बता दें कि समंदर में डिसेमिनेशन प्रोसेस करके पानी को फिल्टर किया जाता है। समंदर के नमकीन पानी को मशीन के द्वारा साफ किया जाता है और उसके बाद उसको इस्तेमाल किया जाता है। और आपको बता दें कि यहाँ पर पानी की कीमत खाना बनाने वाले तेल से भी ज्यादा है। तभी तो दोस्तों कहा जाता है कि कुवैत के पास अगर तेल चला जाए तो उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। यहाँ पानी पीना तो महंगा है, लेकिन खाना बनाना उतना ही सस्ता है। कुवैत के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा पारिवारिक माने जाते हैं। एक सर्वे के मुताबिक यहाँ के लोग अपने खाली समय में अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ मिलकर बिताते हैं। दोस्तों, इतना अमीर और एडवांस देश होने के बावजूद भी कुवैत में महिलाओं को लेकर भी काफी ट्रेडिशनल सोच मानी जाती है और कई सालों तक लड़ने के बाद 2005 में कुवैत की महिलाओं को पूर्ण राजनीतिक कानून दिया गया। हालांकि अब कुवैत में महिलाओं को लेकर सोच बदली है। दोस्तों, क्या आपने कुवैत के अल हमारा टावर के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना तो हम आपको बता देते हैं कि ये दुनिया की 23 मीटर सबसे ऊंची इमारत है, जबकि अगर कुवैत की बात करें ऊंचाई के मामले में ये पहले नंबर पे आती है। आपको इस इमारत को देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये कितनी बड़ी है। और दोस्तों, आप अगर कभी कुवैत जाएं तो आप इस जगह पर सेल्फी जरूर लीजिएगा, क्योंकि दुनिया भर के टूरिस्ट के लिए ये बहुत ही अट्रैक्टिव जगह है। कुवैत का एक शॉपिंग मॉल जिसका नाम है अविनाश मॉल, और यहाँ पर कुवैत की 30% जनसंख्या शॉपिंग करती है। ये सारी चीजें कुवैत में इसलिए पॉसिबल क्योंकि यहाँ पर आबादी ही 4,50,00,000 है। अगर दुनिया में सबसे ज्यादा तेल का एक्सपोर्ट करने वाले देश के बारे में बात की जाए तो कुवैत 6ठे नंबर पर आता है। कुवैत का एक एरिया है ऑयल फील्ड, जहां इस देश का सबसे ज्यादा तेल पाया जाता है। दोस्तों, कुवैत के पास मिडल स्टील का सबसे बड़ा सेंटर है। इसका नाम है शेख जावेद अहमद कल्चरल सेंटर और यहाँ पर लाइब्रेरी, सिनेमा हॉल, एग्जीबिशन हॉल, थिएटर, सारी चीजें मौजूद हैं। और यहाँ पर एक खूबसूरत बड़ा सा गार्डन भी है। अगर आप यहाँ से एक सेंट्रल हाउस को देखेंगे तो आपको यहाँ का नजारा बहुत शानदार लगेगा।
अगर और देशों की बात करें तो कुवैत एक ऐसा पहला देश है जिसने अपना संविधान और संसद की स्थापना की है और इस देश में सभी लोग नियमों का अच्छे तरीके से पालन करते हैं क्योंकि यहाँ की सरकार नियम और कानून के मामले में बहुत ही सख्त है। और यहाँ पर 2006 में पहली बार यहाँ की महिलाओं को वोटिंग राइट्स मिले थे और इससे पहले सिर्फ वहां के पुरुष ही वोट दे सकते थे और इसकी वजह से वहां की महिलाओं ने कई दिनों तक आंदोलन किया जिसके चलते 2006 में आखिरकार उन्हें मान्यता मिल ही गई। अब तो कुवैत में कई महिला सांसद भी हैं और उन्होंने कई अच्छे सारे काम भी किए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि कुवैत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जहां पर रेलगाड़ी नहीं चलती है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है, इस पूरे देश में ट्रेन की सुविधा है ही नहीं। वैसे भी इतने कम पॉपुलेशन वाले देश में ट्रेन की जरूरत ही क्या है। कुवैत का एक बहुत ही बड़ा टावर है जिसका नाम है लिबरेशन टावर। ये भी दो दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में से एक है। इसकी ऊंचाई है 1220 फीट। ये देखने को मिल जाएगा टूरिस्ट सिटी का ये एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है। कुवैत में बहुत ज्यादा गर्मी होने की वजह से यहाँ पर खेती बिल्कुल भी नहीं हो पाती है और इसलिए कुवैत की सरकार को खाने पीने की ज्यादातर चीजें बाहर से ही मंगवानी पड़ती हैं। वैसे भी पीने का पानी दूसरी कंट्री से आता है तो आप इस देश से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कुवैत में सिर्फ तेल के भंडार हैं और तेल की कीमत दुनिया में बहुत ज्यादा है। तभी तो कहते हैं कि अगर तेल न बिके तो बाकी देशों की परेशानियां हद से ज्यादा बढ़ जाएंगी। दोस्तों जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि कुवैत के शहर में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और ऐसे में यहाँ पर पेड़ पौधे लगाना बहुत ही मुश्किल काम है और यहाँ पर पूरे देश में कहीं भी जंगल नाम की कोई चीज ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर या तो सिर्फ सागर है या फिर रेगिस्तान है। पूरी दुनिया की अगर शहर की आबादी की बात करें तो कोट नंबर 1 आता है क्योंकि कुवैत की राजधानी में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं और यहाँ पर 3 लाख लोग रहते हैं जिसमें से सिटी से बाहर रहते हैं। बाकी 4,50,000 लोग तो पूरे कुवैत में ही रहते हैं और इस पूरे कुवैत में सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी है जिसका निर्माण 1966 में किया गया था। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा कुवैती लोग नहीं पढ़ते हैं। स्कूल खत्म होने के बाद यहाँ के ज्यादातर बच्चे इंग्लैंड और फ्रांस के देशों में पढ़ने के लिए चले जाते हैं। तो दोस्तों ये थी कुवैत के बारे में कुछ रोमांचक बातें। अगर आप कुवैत के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखिएगा और आगे भी हमारे चैनल पर विजिट करते रहिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।